हेलो दोस्तों। आज हम एक न्यू इंजीनियरिंग सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो आइसोमेट्रिक व्यूज़ होते हैं, जो आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको ऑटोकैड में हम कैसे ड्रॉ करेंगे। दिखाए गए प्रॉब्लम को अभी हम ऑटोकैड में सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर दिखाए गए आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने से पहले आप हमेशा पोलर ट्रैकिंग को 30, 60, 90 डिग्री पे सिलेक्ट कर लीजिए और जो ऑब्जेक्ट स्नैपिंग है उसे हमेशा ऑन रखिए। एक चीज़ आप ड्रॉ करने से पहले हमेशा ध्यान रखिए, वो है कि जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है वो हमेशा आइसोमेट्रिक एक्सेस के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। यानी जो आइसोमेट्रिक एक्सेस जो होते हैं वो हमेशा 30, 90, 30 डिग्री पे होता है। यानी जो एक्स एक्सिस है वो हमेशा 30 डिग्री एंगल के ऊपर ड्रॉ की जाएगी। जो वाई एक्सिस है वो हमेशा 90 डिग्री के ऊपर ड्रॉ की जाएगी और जो जेड एक्सिस है वो हमेशा 30 डिग्री के ऊपर ड्रॉ की जाएगी। तो चलिए अभी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पॉइंट को कंसिडर करूँगा और इस पॉइंट से मैं एक्स वाई जेड एक्सिस को ड्रॉ करूँगा एट दी सर्टन एंगल्स, जैसे कि हमने पहले डिस्क्राइब किया था। और उसकी जो डायमेंशंस हो गए एक्सिस के वो हम इस आइसोमेट्रिक व्यू के हिसाब से कंसिडर करेंगे। सबसे पहले जो मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करूँगा एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, उसकी जो मैक्सिमम अगर आप डायमेंशन देख सकते हो तो वो है 70 mm। मैं 30 डिग्री पे 70 mm को ड्रॉ करूँगा। पोलर ट्रैकिंग होने के वजह से, ऑन होने की वजह से मेरे जो एंगल्स है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट होते हैं। इसके बाद जो वाई एक्सिस है वो हमें 90 डिग्री पे क्रिएट करनी है और उसकी जो मैक्सिमम एक्सिस की जो लेंथ है वो आप देख सकते हो 70 mm। तो यहाँ से मैं 70 mm 90 डिग्री में ड्रॉ करूँगा। उसके बाद जो z एक्सिस है उसकी जो मैक्सिमम जो डायमेंशन है वो आप देख सकते हो 45 + 40 यानी 85 mm की मुझे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली 30 डिग्री क्रिएट हो जाता है और मुझे बस डायमेंशन जो है वो 85 mm डालना है। नाउ मेरे जो एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। जब एक्सेस जब क्रिएट हो जाता है उसके हिसाब से हमें एक बॉक्स या फिर एक क्यूब जो है वो क्रिएट करना होता है, ताकि जो भी हम ये आइसोमेट्रिक व्यू क्रिएट करेंगे तो बहुत ही इजीली हम इसे ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नाउ, जो मैक्सिमम हाइट थी वो हमारी 70 mm थी, तो यहाँ से भी मैं 70 mm को निकालूंगा और यहाँ से भी मैं 70 mm से निकालूंगा। ओके, नाउ हम ये दोनों लाइंस जो है इसकी पैरेलल हमें इसे क्रिएट करना है। यहाँ पे मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है और यहाँ से मैं इस लाइन को पैरेलल क्रिएट करूँगा तो ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी। नाउ इस लाइन को हमें यहाँ से पैरेलल निकालना है। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है पैरेलल लाइंस। यहाँ से भी मैं इस लाइन को जो है पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा। ओके, नाउ ये जो एक्स्ट्रा है इसे मैं ट्रिम कर लूँगा। नाउ ये हमारा एक बॉक्स क्रिएट हो गया है। नाउ इस बॉक्स के अंदर हमें ये आइसोमेट्रिक व्यू निकालना होता है। हमेशा जब भी आप ड्राइंग स्टार्ट करोगे हमेशा ये जो बॉक्स है वो आप पहले क्रिएट कर लीजिए, ताकि आपकी जो ड्राइंग है वो बहुत ही इजीली हो जाए। इसको मैं एक डॉटेड लाइन से इसको डिनोट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हो डैश लाइन से जो है मैंने यहाँ पे इसको, ये रेफरेंस है। इसके हिसाब से हम इस रेफरेंस के हिसाब से हम इस ड्राइंग को क्रिएट करेंगे। तो चलिए फिर ड्राइंग को हम अभी स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ से भी हमें ज़्यादा डायमेंशंस विजिबल होते हैं ना वहाँ से ड्राइंग को आप स्टार्ट करिए। ठीक है, हमेशा आप एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस दोनों जगह से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट आप हमेशा ये एक चीज़ देखिए कि जहाँ पे डायमेंशंस बहुत अवेलेबल है ना आप वहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मुझे पता है 28 mm है,
तो यहाँ से मैं 28 mm की एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ से मुझे पता है ये 45 mm है, तो यहाँ से मैं 45 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे पता है 16 mm है 90 डिग्री में, तो यहाँ पे मैं 90 कितना 16 mm है 90 डिग्री में। ओके, इतना मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके बाद मुझे ये चीज़ पता है कि ये पॉइंट से 45 mm है, तो यहाँ से मैं 45 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। ओके, नाउ हमें ये पता है ये 45 mm और ये 28 mm, यहाँ से ये लाइन ज्वाइन हुई है, तो यहाँ से भी मैं लाइन को ज्वाइन करूँगा। ठीक है जी, फिर अभी आप ये देख सकते हो कि ये जो है यहाँ से ये पॉइंट से मेरी जो लाइन है वो 25 mm यहाँ से गई हुई है, तो यहाँ से भी मैं 25 mm ड्रॉ करूँगा। नाउ आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये भी लाइन पैरेलल है इस लाइन से, सो ये भी 45 mm है, तो इस लाइन के पैरेलल मुझे बनाना पड़ेगा। सो देख सकते हो यहाँ से ये लाइन पैरेलल लाइन है, सो ये भी होगी 45 mm। ठीक है, नाउ अभी ये जो आप देख सकते हो ये जो है ये इस लाइन से पैरेलल है, तो हमें अगेन एक पैरेलल लाइन बनानी होगी। आप डायरेक्टली इसे ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे भी। ओके, नाउ आप देख सकते हो ये जो लाइन है वो इस लाइन से पैरेलल है, बट ये कितना है आप देख सकते हो ये 25 mm है, तो यहाँ से मैं एक जो 28 mm से जो हाइट से मैं एक पैरेलल लाइन बनाऊंगा इससे। तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये इस लाइन से पैरेलल है, कितना 25 mm। ओके, नाउ अभी ये 25 mm हम यहाँ तक आ गए। अभी हमें पता है ये डायरेक्टली ज्वाइन होता है, सो यहाँ से मैं इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, अभी हमें ये नहीं पता है ये कितना डिस्टेंस है, हमें ये नहीं पता है। ठीक है, ये 16 mm है, यहाँ से ये 16 mm है। ठीक है, तो अभी ये 28 mm है और यहाँ से ये 16 mm है, तो कितना होता है यहाँ से 16 और 28 4, और ये वहाँ से 12 mm, तो यहाँ से मैं इसे 12 mm करूँगा। ठीक है, 12 mm यहाँ और यहाँ से मैं इसे ज्वाइन कर दूँगा। ठीक है, सो ये हमने इसे ड्रॉ कर लिया है। अभी हम ड्राइंग को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कितना है 10 mm है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 10 mm ऊपर ले होगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से कितना आ रहे हैं हम 35 mm, तो यहाँ से मैं 35 mm ड्रॉ करूँगा। सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ से हम 35 mm लेंगे। ठीक है जी, फिर यहाँ पे इन्होंने दिया है 20 mm इस लाइन से, मतलब आप ये जो लाइन देख सकते हो ये लाइन से ये लाइन पैरेलल है, सो मैं इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा। कितना mm 20 mm। ठीक है जी, फिर इसके बाद जो है 16 mm 90 डिग्री में अप है, तो 16 mm 90 डिग्री में मैं ऊपर ड्रॉ करूँगा। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद जो आप देख सकते हो ये जो है ये और ये पॉइंट डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, सो आप डायरेक्टली इसे ज्वाइन कर सकते हो, और इसके नीचे की भी जो लाइन है वो आप डायरेक्टली इसे ज्वाइन यहाँ से यहाँ कर सकते हो। ठीक है, इतना हमारा ड्राइंग बन गया है। सो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ से 20 mm यहाँ से नीचे है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम 20 mm जो है ऐसे नीचे इसे लेंगे 20 mm। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 40 mm आप देख सकते हो इस लाइन को पैरेलल है, यानी इस लाइन को 40 mm पैरेलल है, सो यहाँ पे 40 mm जो है मैं ड्रॉ करूँगा। नौ 40 mm के बाद आप देख सकते हो डायरेक्टली यहाँ पे जो 10 mm वाली जो लाइन है जो हमने 90 डिग्री में क्रिएट की थी उसको वो ज्वाइन होता है, सो यहाँ से हम डायरेक्टली इसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है ये 10 mm है, ये भी इसकी वैल्यू जो है ये भी 10 mm है, जो कि 90 डिग्री में 10 mm है।
सो यहाँ पे भी मैं 10 mm यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। नाउ आप देख सकते हो कि ये जो है ये इस लाइन से पैरेलल है, इस लाइन से, ठीक है। सो इसकी लेंथ जो है वो है 35 mm। सो मैं इस लाइन से पैरेलल लाइन यहाँ से 35 mm निकालूँगा और यहाँ से आप देख सकते हो ये डायरेक्टली इस पॉइंट को ज्वाइन होता है, तो मैं भी यहाँ से इसे ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। नाउ आप देख सकते हो ये 40 mm है। सो ये जो लाइन है ये इस लाइन से पैरेलल है, तो ये भी 40 mm का बनेगा। तो यहाँ से भी मैं इसे 40 mm क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और ये लाइन जो है ये इससे पैरेलल है ये लाइन। सो यहाँ से भी मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा जो डायरेक्टली इस पॉइंट से इसे मीट होगी। ओके, नाउ आप ये देख सकते हो ये हमें अभी ड्रॉ करना है, जो फाइनल पार्ट अभी इस ड्राइंग का है। सो हमें ये पता है यहाँ तक जो हाइट है वो 50 mm है, ठीक है। तो 15 माइनस 16 ये किया तो मुझे वैल्यू मिलती है 34। सो यहाँ से मैं 90 डिग्री में 34 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। इसके बाद मैं डायरेक्टली इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकता हूँ। सो जो ये एंड पॉइंट्स है इसे मैं डायरेक्टली ज्वाइन कर दूंगा। सो हमारी ये ड्राइंग अभी रेडी है, बट इसमें के जो रेफरेंस लाइंस है उसको मैं अभी डिलीट कर दूंगा। ये जो रेफरेंस पॉइंट्स है इन्हें मैं हटा दूंगा। सो ये रही आपकी ड्राइंग कंप्लीट। अब अगर आपको इसके अंदर कलर फिल करना है आप इसके अंदर कलर भी इसे फिल कर सकते हैं। सो ये रही हमारी ड्राइंग कंप्लीट। सो आई होप आपको ये जो डिज़ाइन है ये समझ गया है। सो अगले वीडियो में हम और एक आइसोमेट्रिक व्यू का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे।